गलगोटिया यूनिवर्सिटी बहुत ही बकवास यूनिवर्सिटी है। ये है एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आंदोलन करवाती है बच्चों से। यहाँ पे एडमिशन करवाने का मतलब है कि तुम अपने पैसे बर्बाद करो। बैक लग रहा है जानबूझकर, जब मैं सब कुछ लिख के आ रहा हूँ फिर भी मेरा बैक लग जा रहा है। और यहाँ पे क्राउड ज्यादा है। कुछ दिन पहले उसकी वीडियो वायरल हुई थी कि वहाँ की एसी नहीं चल रही है, क्या नहीं चल रही है पता नहीं। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और यह वीडियो बिल्कुल एक अलग टॉपिक पे होने वाला है तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे ही। और मैं जो बात करने वाला हूँ वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ऊपर ही बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं वहीं का स्टूडेंट हूँ तो मैं वहीं के बारे में बात करूँगा। तो स्टूडेंट था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी बहुत ही बकवास यूनिवर्सिटी है। बहुत ही बकवास यूनिवर्सिटी है, बहुत बेकार यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे एडमिशन करवाने बिल्कुल मत आना। और यहाँ आने की सोच रहे हो तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि यहाँ पे तुम आओगे। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी नहीं है, ये है एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे एडमिशन करवाने का मतलब है कि तुम अपने पैसे बर्बाद करो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो और अपने ज़िंदगी के कीमती वक्त बर्बाद करो। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बोली, अगर मेरे साथ ये सब होता तो मैं सारी वीडियोस में इसकी बुराई ही कर रहा होता। ऐसा नहीं है कि ये एकदम बिल्कुल अच्छा ही है, ये बुरा ही है। बहुत बेकार यूनिवर्सिटी तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी मेरे को कुछ प्रमोशन करने के लिए पैसा दिए या कुछ ऐसा करने के लिए कुछ पैसा दिए। इसमें मैं उसकी बुराई भी करूंगा और इसकी अच्छाई भी बोलूंगा। आपसे पहली बात की एक सवाल करना चाहता हूं कि आप मुझे एक बात बता दो कि अच्छी यूनिवर्सिटी कौन है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। आप उसका नाम बता दो। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ का, आप ध्यान से सुनना। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है। अच्छा भी है और ख़राब भी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी, जीएल बजाज, गलगोटिया कॉलेज और भी बहुत सारे ऐसे टॉप यूनिवर्सिटी। अमिटी यूनिवर्सिटी। अब बताओ कि वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है और ये ख़राब है। अगर वो अच्छी है तो कैसे अच्छी है और ये ख़राब है तो कैसे ख़राब है। कुछ दिन पहले को ये ट्रोलिंग में आया था कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी नहीं है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये आंदोलन करवाती है बच्चों से, ऐसा वैसा बहुत कुछ हुआ था भाई। तो देखो, हर चीज़ का ना एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। अब ये नहीं देख रहे हो कि सबसे सस्ता, जैसे कि मैं एमबीए कर रहा हूँ, सबसे सस्ता एमबीए यहाँ पे करवाती, ये नहीं देख रहा है कोई। और उतने सस्ते में आपको इतनी चीज़ दी जा रही है, प्लस प्लेसमेंट भी आपको दी जा रही है। ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट एकदम नहीं है भाई। आप यहाँ पे आके पढ़ो तो समझ में आएगा। आप पढ़ोगे, आपका बैक नहीं लगेगा और आप पार्टी सार्टी इंजॉय नहीं करोगे, पढ़ने में सीरियस दिमाग लगाओगे तो आपकी बैक क्यों आएगी। किसको शौक है आपको बैक देने का। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ब्लेम बहुत लोग लगाते हैं कि यूनिवर्सिटी ख़राब है, पार्टी में इंजॉय करेंगे, बहुत इधर उधर क्लब ज्वाइन करेंगे और फालतू की चीज़ों में रहेंगे और चाहते हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट दे दे। कहाँ से प्लेसमेंट देगी। जो भी एचआर आता है कंपनी में इंटरव्यू के लिए, वो भी तो आपसे कुछ उम्मीद करेगा ही ना। एक तो 3.5 लाख में आप एमबीए कर रहे हो, ऊपर से सोच रहे हो कि मुझे 50 लाख का ये लग जाए, प्लेसमेंट लग जाए, तो कहाँ से होगा। कभी नहीं होगा। इसीलिए अगर ज़्यादा है 50 लाख के लेने का ये, तो 50 लाख जैसा आपके अंदर वो काबिलियत भी होना चाहिए। किसी का बैक लग जाता है, किसी का कुछ लग जाता है, या किसी का पढ़ने में ध्यान नहीं तो प्लेसमेंट नहीं लगता है अच्छी जगह। देखो, प्लेसमेंट की अगर स्पेशली बात करें तो उस पर एक लंबा वीडियो हो जाएगा। एक्चुअली मैं इसी में थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। प्लेसमेंट एक ऐसा चीज़ है ना कि वो आउटसाइड से कनेक्टेड होता है। यूनिवर्सिटी की अपनी कंपनी तो होती नहीं है, तो अपनी कंपनी में आपको ज्वाइन करवा दे। वो भी बहुत सारी कंपनियों से टाई अप करवाती है कि वो कंपनी आपके पास आए और वो आपकी इंटरव्यू ले, आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग और आपको हायर करे। तो कंपनियों की भी तो अपनी नीड होती है ना, अपनी तरफ उनको अपने जैसे कुछ एम्प्लॉय चाहिए, इस तरह से चाहिए। तो आप कंपनी का स्किल्स और उनका सेटिस्फैक्शन फुलफिल कर दो, वो आपको हायर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास कंपनी परोस के दिया जा रहा है, कंपनी आ रही है, भले ये मैटर नहीं करता कौन सी कंपनी आ रही है, कंपनी आ रही है। आप 6 महीने पहले उस कंपनी में रहो, तो आप 6 महीने उस कॉर्पोरेट में रहो, तो पहले आपको एक बार उड़ने का, आसमान में उड़ने का पहला स्टेप तो वो यूनिवर्सिटी आपको दे रही है ना। आप पहला स्टेप चढ़ करके आपके अंदर काबिलियत है तो उसके बाद भी आप जा सकते हो। जैसे कि आप एक कंपनी को पूरी तरह से संभालोगे फ्यूचर में, भले स्टार्टिंग में आपकी छोटी पोस्ट रहे, उससे मतलब नहीं लगता है, लेकिन फ्यूचर में तो मास्टर्स एमबीए करने के बाद तो लोग मैनेजर ही बनते हैं ना, मैनेजर का ही तैयारी करते हैं ना।
अगर किसी डिपार्टमेंट को, किसी कंपनी को आप संभाल रहे हो, कि कोई कंपनी का ऑनर पूरा कंपनी आपके ऊपर छोड़ दे रहा है कि चलो ये कंपनी आपको संभालनी है, आपको सारा कुछ देखना है, आपको सारा कुछ करना है, तो आपको उस लेवल तक आपको अपने आप को घसीटना पड़ेगा, अपने आप को उस तरह का काबिल बनाना पड़ेगा कि किसी कंपनी को डूबने से कैसे बचा सकते हैं। उसका लोकेशन, उसका फाइनेंशियल कंडीशन, उसका सारा कुछ देखना पड़ता है। तो ये सब कुछ ईजी नहीं होता है। वो 1.5 साल जो आप समझ रहे हो ईजी है और मैं ऐसा ही निकाल लूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और बहुत कुछ है इसमें। तो सारा कुछ का निचोड़ है इसमें एक तरह से। आपको मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड सारा कुछ को बिजनेस से जोड़ दिया गया है। तो ये सारा कुछ पढ़ना इजी नहीं होता है। और मास्टर्स कर रहे हो तो मास्टर्स की डिग्री अगर आप ले रहे हो और मास्टर्स लेवल पे पढ़ रहे हो, तो फिर तो आपको थोड़ा बहुत तो अपने आप को पूरा पूरा झोंकना पड़ेगा ना स्टडी में। कुछ स्किल्स होगा आपके अंदर, कुछ उस तरह की काबिलियत होगी, तभी तो कोई कंपनी आपको हायर करके उठाएगी। आपको एचआर जो आएगी आपके साथ इंटरव्यू लेगी, तभी कुछ तो होगा आपके अंदर, तभी तो आपको उठाएगी। तो इसीलिए कोई भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी नहीं होती है और कोई भी यूनिवर्सिटी बहुत खराब नहीं होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी में अच्छाई है तो किसी में खराबी भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यूनिवर्सिटी को बहुत लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोल दिए हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी पे कोई घंटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलो चाहे जो भी बोलो, अभी भी आप जाके देखो कि 7 लाख ग्रेजुएशन लेवल के 7 लाख फॉर्म वहाँ पे एप्लीकेशन जमा किए गए हैं एडमिशन के लिए। अब उसके बाद क्या कितनों बच्चों का एडमिशन हुआ है, कितनों का नहीं हुआ, ये तो मैं नहीं जानता। बाकी जहाँ तक कि मैं इधर उधर से मुझे बातें पता चलती है, मैं उस पर बताता हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या ट्रोलिंग में हो गई कोई भी यूनिवर्सिटी तो उसके अंदर बच्चे एडमिशन नहीं करवा रहे हैं। एडमिशन करवा रहे हैं, वो भी भर भर के एडमिशन करवा रहे हैं। क्योंकि रीजन है इसके पीछे। देखो, ट्रोलिंग करने वाले, बोलने वाले इस दुनिया में बहुत है। अगर आप कोई मंजिल हासिल कर लेते हो फिर भी आपको लोग बोलेंगे, और अगर नहीं करते हो तो वैसे तो बोल ही रहे हैं और बोलेंगे। तो बोलने वाला का मुंह मत देखो, अपना देखो। मुझे पढ़ना है और मुझे प्लेसमेंट लेना है। तो वहाँ जहाँ भी जा रहे हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो हर चीज़ का निगेटिव है। वहाँ का एक पढ़ाई देखो कैसा स्टडी है, और उसके बाद वहाँ कंपनी आती है कि नहीं आती है, प्लेसमेंट वो आपको लेने का काम है। आप कैसे लोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बात करूँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी देखो उतना अच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि उतनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है कि आप एकदम यहीं आ जाओ। और यहाँ ज़्यादा क्राउड होने का यही रीज़न है कि यहाँ पे फीस बहुत सस्ता है। सबसे सस्ता में गलगोटिया यूनिवर्सिटी कोर्सेज करवाती हैं। जैसे MBA 3.5 लाख, 3,40,000, 43,000 के आसपास। तो सबसे सस्ता यूनिवर्सिटी है, और इसी कारण यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है। और यहाँ पे क्राउड ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम कर रहा है। बाकी क्राउड ज़्यादा कहाँ नहीं है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्राउड ज़्यादा है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भी क्राउड है। कुछ दिन पहले उसकी वीडियो वायरल हुई थी कि वहाँ की AC नहीं चल रही है, क्या नहीं चल रही है, पता नहीं। हर यूनिवर्सिटी का कुछ ना कुछ निगेटिव पॉइंट, कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट होता ही है। तो आप अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी में चलो मान लेते हैं कि चलो आप नहीं आ रहे हो, आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाओगे, आप अमेठी में जाओगे, तो अमेठी का भी आप क्या है, परफेक्ट बिल्कुल थोड़ी है। आप उसका भी बहुत सारी वीडियो वायरल हुई है, आप जा करके यूट्यूब और गूगल पे सर्च कर सकते हो। कोई भी यूनिवर्सिटी खराब नहीं होता है, और कोई भी कॉलेज खराब नहीं होता है, और कोई भी कॉलेज अच्छा नहीं होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छा नहीं होता है। डिपेंड सब कुछ करता है आप पे, क्योंकि जो फीस आपसे ले रही है यूनिवर्सिटी या कॉलेज, वो आपको वो पैसा ले रही है वो आपसे, और आपको प्लेसमेंट भी दे रही है। ऐसा नहीं है कि आपकी एक भी कंपनी नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं है। कम से कम 15-20 कंपनी, 100 कंपनी भी आती है। तो 100 कंपनी में आपके ऊपर ये रहना चाहिए कि मुझे 100 कंपनी में आ रही है तो मैं 50 कंपनी में भी बैठता हूँ, तो एक में मुझे बस प्लेसमेंट लेना है। आपको तो एक में प्लेसमेंट लेना है ना, आपको तो 50 में प्लेसमेंट नहीं लेना है। तो आप उस एक में प्लेसमेंट ले लो। आप पहले कॉर्पोरेट लाइफ में घुस तो जाओ, आप कॉर्पोरेट लाइफ में घुस जाओ, आप कंपनी में पहले घुस जाओ, किसी भी कंपनी में, और रोस्ट कंपनी में नहीं, अच्छी कंपनी में घुसो। और अच्छी कंपनी भी आती है, घुस जाओ। घुसने के बाद पहले आप 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 2 साल, आपको जैसा लगे उतना पहले रह लो, एक्सपीरियंस गेन कर लो, मार्केट में एक एक्सप्लोर कर लो कि हाँ ऐसा कुछ होता है। फिर उस कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी में चले जाओ, जो आपको कंपनी अच्छी लगी है उससे ज़्यादा बेटर, या वही कंपनी अच्छी है तो उसमें प्रमोशन ले लो। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी और कॉलेज को गलत कहना मेरे ख्याल से तो बेकार है। बेकार इसीलिए कि सब यूनिवर्सिटी के अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, और
बस यही सब बात था, क्योंकि मैं आज कुछ वीडियोस देख रहा था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ऊपर इतना निगेटिविटी वीडियोस बनी हुई है बहुत लोगों की। अरे सच में है, निगेटिविटी क्यों बनाए नहीं लोग। बहुत लोगों के यार प्रॉब्लम होता है लाइफ में कि यार बैक लग रहा है जानबूझकर, जब मैं सब कुछ लिख के आ रहा हूँ फिर भी मेरा बैक लग जा रहा है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। तो कहाँ रीजन है, रीजन कहीं ना कहीं कुछ तो है, तो आपके अंदर ही होगा ना, क्योंकि बैक बैक के लिए तो एग्जाम तो आप ही, पेपर तो आप ही दे रहे हो, और प्लेसमेंट में तो आप ही बैठ रहे हो। तो प्लेसमेंट में अगर आप बैठ रहे हो तो आप में क्या प्रॉब्लम है, जीडी राउंड नहीं निकल पा रही है, या फिर आपके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं निकल पा रहा है, तो आपके अंदर वो चीज़ कमी को फुलफिल करना होगा तो आप ही करोगे ना। बाकी कमी तो है मेरे अंदर, मेरे मेरे यूनिवर्सिटी में, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में मैं अपना पर्सनली कुछ एक बात बता रहा हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर कोई क्लास हुई थी, एक दो क्लासेस हुई थी, तब तक प्लेसमेंट की कंपनियां आने लगी थी। तो उसके लिए मैं खुद से फिर तैयारी किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 3,40,000 रुपये मैं यहाँ दिया हूँ, तो मैं क्या ही उम्मीद उतना ज़्यादा नहीं कर सकता। और आजकल में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते हो। तो मैं खुद घर में रूम में बंद होकर के, फैन बंद कर करके इंटरव्यू का तैयारी किया, खुद से बोलना सीखा। अब फैन बंद करके पूरा पसीना टपकता था तो मैं तैयारी करता था, बोलता था, लैपटॉप के कैमरे में अपना मतलब अपने फ्रेम में आकर के मैं बहुत सारा प्रैक्टिस किया। तब जाकर के मेरा 17 कंपनी में रिजेक्शन होने के बाद मेरा 2-3 कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो 17 कंपनी में मेरा रिजेक्शन हुआ था। बहुत लोग होता है कि एक पहला कंपनी में रिजेक्ट हो गया, अरे यार बहुत बेकार यूनिवर्सिटी है, अच्छे से इंटरव्यू नहीं हुआ हो पाया, या बहुत कारण होता है कि इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता है बहुत लोगों का पहला में रिजेक्शन हुआ, दूसरा में रिजेक्शन हुआ, तीसरा में रिजेक्शन हुआ, चौथा में रिजेक्शन हुआ, पांचवा में रिजेक्शन हुआ। वो सोचते हैं कि यार यूनिवर्सिटी बेकार है, यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट नहीं दे पा रही है अच्छे से, अब मैं क्या करूं, होप हार गया। तो बहुत लोग होप हार जाते, मैं खुद होप हारा हूँ यार, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैं एक टाइम में मैं यूनिवर्सिटी को इतना ब्लेम कर रहा था कि यार यूनिवर्सिटी कितनी बकवास है, एक तो अच्छी कंपनी नहीं ला रही, ऊपर से मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, और मेरा एक्चुअली एक सब्जेक्ट में बैक लगा था। तो बैक लगा था तो फिर भी मैं यूनिवर्सिटी को ब्लेम कर रहा था, क्योंकि मेरे अंदर ही कहीं ना कहीं कमी थी कि हाँ मैं अच्छे से पेपर नहीं कर पाया था। एक्चुअली मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, और साइंस स्टूडेंट से डायरेक्ट आ गया मैं फाइनेंस में। फाइनेंस की सब्जेक्ट मुझे पढ़नी पड़ रही थी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसमें मुझे लिखने में एक्चुअली भाई साइंस का स्टूडेंट आकर के डायरेक्ट आप फाइनेंस पढ़ने लगोगे तो आप कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो बहुत पढ़ना पड़ा था, फिर भी जाकर के 1-2 नंबर से मेरा बैक लगा था। एक्चुअली वो सॉर्ट आउट हो गया। यूनिवर्सिटी में एक ऑप्शन होता है कि आप दोबारा पेपर दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो एक एक टाइम में मैं यूनिवर्सिटी को पूरा ब्लेम कर रहा था कि बहुत बेकार यूनिवर्सिटी है, बहुत कहाँ पे एडमिशन करवा लिया, सर दर्द हो रहा है, मेरा प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, 5-5 कंपनी में मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ, 6 कंपनी में रिजेक्ट हो रहा हूँ, 7 कंपनी में रिजेक्ट हो रहा हूँ। टोटल ऐसे ही कर करके मैं 17 कंपनी में मैं रिजेक्ट हुआ भाई। 17 कंपनी में रिजेक्शन होने के बाद मेरा 4 कंपनी में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से मैं एक कंपनी को चूज करा था। तो रिजेक्शन मिलेंगी हर जगह, रियल लाइफ में भी रिजेक्शन लोगों को मिलती है। हर चीज़ अच्छा नहीं होता है, आपके अकॉर्डिंग हर चीज़ नहीं हो सकता है। तो ऐसा उम्मीद करते हो कि आप ही के अकॉर्डिंग सारा चीज़ हो तो नहीं होता, लेकिन हाँ अपने आप में कभी होप मत हारना, और पॉजिटिव रहना अंदर से, कभी भी निगेटिव मत करना अपने आप को, तो कभी ना कभी सफलता आपको मिलेगी ही। और सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है, इसके लिए ही थोड़ा सा मैं वीडियो बनाया हूँ ये वाला, क्योंकि इतनी सस्ती यूनिवर्सिटी में आप चाहते हो कि मुझे 50 लाख का प्लेसमेंट मिल जाए, और आपके अंदर स्किल्स भी 50 लाख की नहीं हो, तो कैसे हो सकता है। आपके अंदर 50 लाख वाली स्किल्स रहेगी और 50 लाख पैकेज लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो डिपेंड करता है आपको क्या, आपका अगले 5 साल आप उस 4 लाख पैकेज से 25 लाख पैकेज कैसे कर सकते हो। हाँ, तो दोस्तों सब कुछ मिला जुला के मेरा ये कंक्लूजन था कि जैसे कि अब आप लोग बोलोगे कि यार ये एंजॉय करने भी नहीं बोल रहा है और बहुत पढ़ने बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, तो ऐसा बात नहीं है भाई। आपकी जो MBA का जो मास्टर्स डिग्री कर रहे हो, तो भाई आप लोग खुद सोचो कि आप लोग अगर एंजॉय करोगे, नाइट क्लब जाओगे, नाइट आउट जाओगे, तो फिर आपका जो उम्र भी चला गया, प्लस आप मास्टर्स में हो, आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो नहीं, बीटेक में हो नहीं कि आप 4 साल रहोगे और आप इंजॉय नहीं करोगे, ये करोगे वो। यार मैक्सिमम 2 साल का कोर्स होता है MBA, और MBA करने के साथ साथ MCA करने के साथ साथ अगर आप इंजॉय भी करते हो तो 1.5 साल में तो प्लेसमेंट लगनी होती है, और इसमें भी आप इंजॉय करोगे, मस्ती करोगे, पूरा करोगे, तो प्लेसमेंट कैसे लगेगी आप ही बताओ।
तो मैं यही सब बस बोलना चाहता हूँ। अगर मेरी बात आप लोग को थोड़ी सी बुरी भी लगे तो माफ़ कर देना, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ आप लोग से। बट मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप मेरी बात थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करो। मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक इंसान हूँ, आम सा स्टूडेंट हूँ, आप लोग की तरह स्टूडेंट था। बस मैंने सब कुछ देख लिया है, वहाँ पे क्या होता है नहीं होता, मैंने सारा कुछ देख लिया है। बहुत लोग आपको दिमाग घुमाने वाले भी मिलेंगे, बहुत बहुत अच्छे लोग भी मिलेंगे, तो बहुत ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके साथ। तो मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, यूनिवर्सिटी में जो मेरे साथ हुआ है। मैं सारा कुछ एनालाइज करके मैं शॉर्टकट में बस ये वीडियो बनाया, और ये वीडियो जो बनी है, जितनी लॉन्ग जितनी लेंथ की ये वीडियो है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। बहुत कुछ अभी बताना था, बहुत एक एक चीज़ शेयर करना था आप लोग से कि मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, सारा कुछ। बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी हुई मेरे साथ, बहुत गलत चीज़ें भी हुई, और बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई। ऐसा बात नहीं कि मेरे साथ बहुत ही अच्छी चीज़ हुई हमेशा, तो मैं हमेशा बड़ाई ही करता हूँ। मैं बड़ाई कभी नहीं किया हूँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। मैं हमेशा यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप गलगोटिया में रहो या कहीं भी रहो, ये फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप अपने ऊपर कितना वर्क करते हो, आप अपने को कितना घसीटते हो ज़मीन पे। कितना, जितना ज़्यादा आप घसीटोगे, जितना ज़्यादा आप खुल के हर चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए ही फ़ायदा होगा। तो आप बस अपने स्किल्स पे वर्क करो, स्किल्स पे वर्क करो, अपने आप को पूरा तरह से खोल दो, और बिल्कुल काम करो अच्छे से। प्लेसमेंट हर हाल में आपका होगा। तो आप कभी भी अपने आप से होप मत हारना। मैं जाते जाते यही बोलना चाहता हूँ, अपने आप से होप कभी मत हारना, और किसी पे भी बिलीव मत करना, भरोसा डीपली किसी पे भी मत करना। स्टडी के अकॉर्डिंग, स्टडी से रिलेटेड लोगों से मतलब रखना। बाकी ज़्यादा क्लोज आने की किसी की ज़रूरत नहीं भाई। 1.5 साल का वक्त है, 1.5 साल में खुद पढ़ के निकलना है कि मैं यही सब करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। बाकी पैसे लगे, बहुत लोग मिडिल क्लास से आते हैं, जिनके लिए 10,000 भी बहुत बड़ी बात होती है, उनके लिए तो 3.5 लाख तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात होगी। उनके लिए तो सस्ती चीज़ नहीं है। तो 3.5 लाख अगर आप लगा रहे हो, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, स्किल्स पे वर्क करो, और एक एक चीज़ आप डाउट होता है कुछ भी, तो आप मेरे अंदर जो मेरे अंदर जो भी चीज़ें हैं, मैं वो आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा। तो बस आप लोग अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो, और बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा वो पूछो। और कुछ कुछ और मेरे पास कंटेंट आएगा, कुछ आइडियाज़ आएगा, तो मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। मैं वीडियोज़ बनाना बंद नहीं करूँगा, और आप लोग के साथ मैं हमेशा हूँ। मैं हमेशा हूँ, गलत हो, साथ हो, कुछ भी हुआ हो, मैं आप लोग के साथ हमेशा हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो मेरे समझ में आएगा, वो मैं आप लोग से शेयर करने की हमेशा कोशिश करूँगा। ठीक है, बस आप लोग अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, और पूरे हिम्मत और पूरे जोश जज्बे के साथ तैयारी करो। हैप्पी जर्नी ऑफ योर लाइफ, हैप्पी जर्नी ऑफ योर कैरियर। तो बस यही सब चीज़ था, और पता नहीं क्यों मन कर गया मुझे आज ये वीडियो बनाने का। तो हमारा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और हमारी पर्सनल जानकारी कैसी लगी, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, और मेरे कमेंट कर सकते हो। आप एक कमेंट कर देना, मेरा मोटिवेशन और बढ़ता है वीडियो बनाने का आगे। और आपके तरफ से क्या मुझे और वीडियो बनाना चाहिए, वो मुझे बताना। और मुझे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे कंटेंट दोगे आगे बनाने के लिए, कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और पॉजिटिव रहो यार। किसी भी यूनिवर्सिटी में घट्टा कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चंडीगढ़ में रहो, सादा में रहो, बेनेट में रहो, जीनोइट में रहो, NIU में रहो, चंडीगढ़ में रहो, अमेठी में रहो, किसी भी यूनिवर्सिटी में रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आप कैसे हो, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी को ब्लेम मत करो, अपने आप को पहले देखो, और थोड़ा बहुत खुद पे भी रिसर्च करो। यूनिवर्सिटी सब अच्छी होती हैं, और यूनिवर्सिटी सब खराब होती हैं। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो चलो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। बहुत ज्ञान की बातें हो गई आज। तो लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।